राकेश सिन्हा जी, अलका लांबा जी ये कह रही हैं कि आप खिलवाड़ कर रहे हैं देश के साथ, और ये भी आरोप लगा रही हैं राजनीतिकरण कर दिया है आपने तीनों सेनाओं का। बिल्कुल। देखिए, पहली बात यह है कि अलका लांबा जी या कांग्रेस पार्टी या तमाम उन पार्टियों को जो इस योजना का विरोध कर रही हैं, पहले बताना चाहिए देश को कि कोई नई योजना आती है और यदि उसमें न्यूनता नजर आती है तो लोकतंत्र में न्यूनता नजर आना कोई असहज और गलत बात नहीं है। उस न्यूनता के पक्ष में बात करना भी कोई गलत असहज नहीं। लेकिन कोई नई योजना है जो युवाओं के हित में योजना है, उसमें कुछ आपको कमी नजर आ रही है, उस कमी का विरोध करने के लिए राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान पहुंचाना, पूरे देश में आगजनी का वातावरण बना देना, हिंसा की घटना को लेजिटिमाइज कर देना, वैधानिकता दे देना और देश में कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति पैदा कर देना कि आम आदमी सड़क पर ना आ पाए, क्या यह रणनीति है? क्या यह इस योजना की कमियों को बताने का तरीका है? क्या संसदीय जनतंत्र में यही एकमात्र रास्ता रह गया है? क्या पूरे देश को नक्सलवादी तरीके से चलाने का कांग्रेस पार्टी और वह पार्टी जो संसद के भीतर शून्यता का अनुभव कर रही है, उस संसद के बाहर यही नक्सलवादी तौर तरीके से क्या देश और समाज को संदेश दिया जाएगा? तो मैं कहना चाहता हूं कि यह जो योजना घोषित हुई है, यह घोषणा ऐच्छिक है, यह कंपलसरी नहीं है। यह ऐच्छिक घोषणा में युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर सेना में लाया जा रहा है। अब देखिए कितनी अच्छी योजना की विशेषता है कि जिन युवाओं को योजना में लाया जा रहा है उनकी आयु वर्ग क्या है। जिस आयु वर्ग में लोग एमए और बीए की परीक्षा पास करते, उस योजना में युवाओं को पूरी ट्रेनिंग दे दी जाती है। ठीक है। ट्रेनिंग के बाद युवा हाथ में क्या लेकर निकलते हैं? अलका लांबा जी ने क्या पढ़ा है प्रावधान को? पहले अलका लांबा जी बताएं कि जो युवा इस योजना से उनकी कमियों पर मैं एक प्रश्न पूछना, मेरे एक प्रश्न का जवाब ये बैठे हुए दे दें कि एक छात्र को, एक नौजवान को इस योजना के 4 साल बाद क्या हाथ में आएगा, बताएं पहले। हाल में चौकीदार के लिए चलिए ठीक है, लेकिन पहले वो एक जवाब दे दें कि सिन्हा जी, मैं इसका जवाब ले लूंगी, बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। सवाल ये है कि जब इतनी अच्छी योजना है और इसकी तारीफ भी हो रही है, तो आप समझाने में नाकाम क्यों हो रहे हैं? ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप कोई भी योजना लेकर आ रहे हैं तो कम से कम ऐसा माहौल तो बना लीजिए कि देश ना जले, देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे। देखिए, आपने इतिहास नहीं, आज आपने इतिहास में कभी सुना है क्या? कभी सुना है क्या? कोई योजना आई, योजना पहली बार आई, किसी के हित में आई, योजना की नापसंद, अगर रोजगार समाप्त कर दिया जाता कि देश में 10 लाख रोजगार था समाप्त, मेरी बात सुनिए, मैं पूरी बात कर लूं, 10 लाख रोजगार समाप्त कर दिया जाता तो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया की अपेक्षा थी। एक योजना आई रोजगार के लिए, उस योजना के रोजगार के लिए आई योजना की नापसंदगी जताने के लिए क्या कोई छात्र नौजवान जाकर ट्रेन में आग लगाएगा? ये भी तो सवाल है। ये राकेश सिन्हा जी, आप कह रहे हैं कि विपक्ष के इशारे पर हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। बहरहाल आरजेडी प्रवक्ता, मैं बता रहा हूं की ही बनती है। मैं आऊंगी सर, बात पूरी करिएगा। मैं एक कमेंट सबसे ले लूं। एक पंक्ति में अपनी बात, एक पंक्ति में मैं इस बात को पूर्ण विराम दे दूं, एक बात पूर्ण विराम दे दूं, एक पंक्ति में बोल दूं। देखिए, बात यह है कि यदि आप सुनियोजित तरीके से मौके की तलाश करने के लिए बैठे हुए हैं कि किसी भी परिस्थिति में आगजनी की घटना करनी है, सुनियोजित है, सुव्यवस्थित है और पूर्व नियोजित है। यह पूर्व नियोजित है जिसमें असामाजिक तत्वों को सामने रखकर छात्रों नौजवानों को बदनाम किया गया है। ठीक है। लोकतंत्र, किसी भी लोकतंत्र में ऐसी घटना किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अकल्पनीय, ये अकल्पनीय है। और जिन लोगों ने अंजाम दिया है वो संसद के भीतर जो कमजोर हैं, वो संसद के बाहर अपनी कमजोरी और बदहवासी का उपयोग उन असामाजिक तत्वों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष के इशारे पर हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।